पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इकदाम जारी रखेगा। झूठे बयानात से हकाइक नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इकदाम से बहाल होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफाक़ राय है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मुफाद और इलाकाई अमन के लिए है। इसराइल की सीज़ फायर माहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा सिटी में ड्रोन हमला, खान यूनुस और रफा में गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से मजीद 3 गिरहमानियों की लाशें इसराइल के हवाले। आलमी बरादरी से सीज़ फायर माहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। सेहूनी फौज का जुनूनी लेबनान में भी कार पर ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करने पर खुशी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। यूक्रेन को टोमाहाक क्रूज मिसाइल देने की तरदीद। पेंटागन की नाइजीरिया में कार्रवाई के लिए तैयार रहने का हुक्म। कहा, नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है, इसलिए वहाँ ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन नहीं। गजा में कार्रवाइयों से मुतालिक अमरीका का आगाह करते हैं, लेकिन इससे इजाज़त नहीं लेते। हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सीज़ फायर माहदे के बावजूद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। कहा, गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। रफ़ा और खान यूनुस में भी हमास के मराकज़ का जल्द खात्मा कर दिया जाएगा। दुनिया की खुशहाली समंदरी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर मुनहसर है। गवादर समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ उसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। तरक्की का सफ़र रोका न जाता तो हम दुनिया की सातवीं बड़ी मईशत होते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, मैरीटाइम एक्सपो से सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सिंध हुकूमत समंदरी तिजारत के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ममालिक के साथ बहरी रवाबित मजबूत होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,63,000 की सतह अबूर कर गया। कराची में रेंजर्स की बड़ी कामयाबी। कंवारी कॉलोनी मंगोपी रोड से फितनाल खारिज के इंतहाई मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। जैदुल्ला उर्फ जैदू, नूरजादा और उस्मान का भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग का इतराफ़। तीनों मुल्जिमान ख्वारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम उर्फ ज़ाफ़रान के करीबी साथी हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से मुंतकिल। मामले पर जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली इम्तहान बन गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ ताहाल तहरीक अदम एतमाद जमा न हो सकी। तवील मुशावरत के बावजूद कायद ऐवान का नाम भी सामने न आ सका। ज़राए के मुताबिक नए कायद ऐवान का नाम लिखकर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर धड़ाधड़ ई चलान। बलूच कॉलोनी पर शहरी के हेलमेट पहनी तस्वीर के साथ चलान जारी। ट्रैफिक पुलिस ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। 2790 में से ज्यादातर चलान सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पर हुए।
भारतीय हवाओं से पंजाब की फजा बदस्तूर मुजर सेहत आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरफहरिस्त। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड, गुजरावाला 561, फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 को छू गया। पेशावर 296 और मुल्तान का AQI 281 रिकॉर्ड। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का जल्जला, 7 अफराद हलाक, 150 जख्मी। जल्जले के झटके मजार शरीफ समेत दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा, हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज, दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। भारत से 2000 से ज्यादा सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। यात्रियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात। Brilliantly taken! A victory that will ignite a nation! It will create a legacy for generations of young women to follow. भारत ने पहली बार वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। 299 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 240 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीकी कप्तान की सेंचुरी भी टीम को फतह न दिला सकी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर से फैसलाबाद पहुंचेंगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। और बुलबुले सहरा रेशमा को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। रेशमा ने जुगाया अम्र कर दिया। उनकी मकबूलियत सरहद पार भी पहुंची और बॉलीवुड को भी शहर में जकड़े रखा।